अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम 3 बार दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, कम से कम 3 बार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। देखिए, आज चूँकि जुमे का भी दिन है और जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पेश करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा उम्मत को इसका हुक्म दिया है। आपने फरमाया है कि इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ, फरमाया कि बेहतरीन जो दिन है वो जुमे का दिन होता है। फ़अक्सिरू अलैया सलाह, चुनांचे इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजिए, बढ़ो। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा हुक्म दिया है कि हम जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। तो इसीलिए जुमे के दिन जैसे दूसरी इबादत हैं, नमाज है, ऐसे सूरह कहफ का पढ़ना है, वैसे ही एक बड़ी इबादत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना। तो इस दिन जब हमने सुन लिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ती भी होंगी, लेकिन बहरहाल अगर नहीं पढ़ती हो तो शुरू करिए उसको। हर जुमे को तय कर लीजिए, जब तक ज़िंदा हैं तब तक हर जुमे को कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कम से कम 100 बार। बाकी अल्लाह इसको तौफीक दे तो 1000 बार पढ़े, 500 बार पढ़े। उसमें भी आप एक बड़ी दुरूद होती है, दुरूद इब्राहीमी, कोई ज़रूरी नहीं कि वही पढ़ें। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा था अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, आपसे उसी को पढ़ लें। वो भी नहीं है, अगर आपसे हो पा रहा है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लिया जाए, ये भी दुरूद है। तो इसका एहतमाम करें। दुरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा ख़ुद हम पे वापस होता है, हमें फ़ायदा उसका मिलता है। अल्लाह के रसूल को हमारे दुरूद पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। फ़ायदा हमें होता है, चूँकि ये जब हम पढ़ते हैं तो गोया कि अपने लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें कि आज जुमे का दिन है। अब आइंदा जो भी आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में जुमा आएगा, हम इस जुमे को कीमती ऐसे बनाएं कि तय कर लें कि 500 बार, 1000 बार, 100, 200, जो भी आपके से हो सके उतनी बार आप दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप सबको तौफीक दे। कल आपके सामने जो बात आई थी, जो कल पूरा जो लेक्चर था, वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानों के लिए मोहब्बत, क्योंकि अल्लाह के रसूल एक मर्सी या रहमत बना के भेजे गए पूरी दुनिया के लिए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ठीक है। तो पूरी दुनिया के लिए रहमत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुछ वाक़यात आपके सामने बयान किए, कुछ चीज़ें आई हैं। आज हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करके आगे बढ़ते हैं। एक तो ये है कि इंसान के दिलों में हमदर्दी हो। आप दूसरों के लिए रहमत तभी बनेंगे जब हमारे दिलों में दूसरों के लिए हमदर्दी होगी, दूसरों का दर्द महसूस करेंगे, किसी की तकलीफ़ पर हम खुशी का एहसास नहीं करेंगे, उसका इजहार नहीं करेंगे। ये बात हो गई कि भाई दिलों में हमदर्दी होनी चाहिए। एक दूसरा इशू देखा जाए, वो भी हुस्न अखलाक का बड़ा आला तरीन नमूना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने बयान की जा रही है, इसका ताल्लुक़ अखलाक से है। हमारा अखलाक कितना आला है, कितना अफजल है, कितना अच्छा है, कितना शानदार है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अखलाक अगर आप देखें, हज़रत आयशा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल का अखलाक क्या था, है ना, आपके घर की ज़िंदगी क्या थी, अंदर के हालात क्या थे। तो हज़रत आयशा ने क्या फरमाया था, क्या तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि आप अखलाक के बड़े हिस्से पर हैं, खुलुक़िन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐसे पूरा कुरान गोया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चलती फिरती जो ज़िंदगी है वो गोया कुरान चल रहा है। आप इसको ऐसे समझें। तो एक तो होता है अखलाक। आप अखलाक ही की ये सारी चीज़ें हैं कि हम दूसरों के ताल्लुक़ से रहमदिल हो जाए, हमारे दिलों में रहम पैदा हो, मर्सी का एहसास हो, दूसरों के लिए इमोशन हो, फीलिंग्स हो, एहसास हो, जज्बात हो, उनकी तकलीफ़ों पर हमें तकलीफ़ हो, किसी को परेशान ना करें, किसी को तकलीफ़ में देखें तो खुशी महसूस ना हो। ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं। एक दूसरा जो पहलू उसका ये है कि लाइफ में हमारे और आपके, हम सब की ज़िंदगी में, अभी आप लोगों की तो थोड़ी ज़िंदगी कम है पर इंसान आगे बढ़ता है,
अब अभी आप हैं ऐसे 10 साल 20 साल गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है, बहुत सारे मोड़ आते हैं, बड़ी परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बहुत कुछ होता है। हम लोगों की इंसानों की ज़िंदगी खाली नहीं है परेशानियों से, पहले ये समझ लीजिए। एक अजीब व गरीब कुरान पाक की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया भी है। अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह ने कसम खाई है, शहर मक्का की कसम, व वालिद, इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम भी है, उनकी कसम, और जो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब की कसम। कसम खा के अल्लाह ने फरमाया है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मशक्क़त और परेशानी में पैदा किया है। मतलब क्या है, इंसान की ज़िंदगी के साथ मशक्क़त और परेशानी जुड़ी हुई है, मौत तक कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अब उसका लेवल अलग होता है, उसका मेयार अलग होता है, हर इंसान अपने लेवल पे मशक्क़त में होता है। एक बेचारा गरीब आदमी, मज़दूर आदमी है, उसकी ज़हनी मशक्क़त है, फ़िज़िकली वो थक जाता है जब काम करता है, शाम को आता है बड़े इत्मीनान से सोता है, सुबह नींद खुलती है। जिसके पास बहुत सा पैसा है उसकी मशक्क़त अलग होती है, उनकी ज़हनी मशक्क़त तो जिस्मानी नहीं, मेंटल प्रॉब्लम में रहते हैं वो। नींद की गोलियों की ज़रूरत ऐसे लोगों को पड़ती है, मज़दूरों को नहीं पड़ती। मशक्क़त में सब होते हैं, नज़र आए चाहे ना आए, बाद लोग छुपाते हैं, बाद लोग उसका इजहार कर लेते हैं। तो पूरी ज़िंदगी मशक्क़त से भरी हुई है इंसान, ये समझ लीजिए अच्छे से। कोई ज़िंदगी में ऐसा लम्हा नहीं आएगा कि आप सोचें कि अब हम 100% परेशानियों से बरी हो गए। उसी में जो लोग नेक लोग होते हैं, उन्हीं परेशानियों के बदले अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कांटा भी जो मोमिन को चुभता है उसका भी अल्लाह की तरफ से अज्र मिलता है, कोई तकलीफ़ हो। हाँ, लेकिन ये है कि हमारा ईमान अच्छा हो, हमारे आमाल अच्छे हों, हमारा अल्लाह पर मजबूत 100% ईमान हो कि जो भी होता है अल्लाह की तरफ से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही तो हम पढ़ते हैं ना जब किसी का इंतकाल होता है। ऐसे ही मुसीबत के वक्त भी ये पढ़ा जाता है, हम सब अल्लाह के हैं, सब अल्लाह की तरफ लौट कर जाएंगे, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ। जो ऐसा करता है उसको अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा मिलता है, उसकी परेशानियों पर उसको अज्र और सवाब मिलता है। तो ये भी अच्छे से समझ लें कि दुनिया में परेशानी लगी रहेगी। आप सोसाइटी में रहती हैं, आप फैमिली में रहती हैं, हम सब एक मुआशरे में रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं, हमारी फैमिली है, हमारे ख़ानदान है, बहुत कुछ है, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, रिलेशंस हैं, सब कुछ होता है। तो उसमें बहुत ऐसा होता है कि हमें दूसरों की तरफ से बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। कभी कभी इंसान 100% इनोसेंट होता है, बेचारा कोई गलती नहीं, बिल्कुल मासूम है, कोई बात किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, कोई बिला वजह परेशान कर रहा है, कोई ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, कोई उल्टा सीधा बिला वजह केस कर रहा है, बहुत कुछ लाइफ में होता है, इंसान झेलता है। अब इस ताल्लुक़ से हमें क्या करना है, इस ताल्लुक़ से हमारा उसलूब, हमारा तरीक़ा, हमारा मेथड, हमारा वे, हमारा कुरान और हमारा हदीस, हमारी हदीस हमें क्या सिखाती है कि हम क्या करें। क्या बदला लेने के लिए तैयार हो जाएं, हमेशा तलवार उठा लें? वह नहीं, हमें बदला लेना है। किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा, इनसे रिश्ता ख़त्म कर देना है। दोस्त ने कुछ कहा, हमेशा हमेशा की दुश्मनी। अब ये बहुत बड़ा इशू है, कोई मामूली इशू तो है नहीं, हम सब के साथ ज़िंदगी में लगा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं, मैंने कल आपसे बताया था, वो उसको आप जोड़िए। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, मॉडल है। जब अल्लाह का रसूल हमारे लिए एक मॉडल है, अब हम तलाश करेंगे सीरत के वाक़यात में कि हमें अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में और सीरत में क्या मिलता है। क्या आपने बदला लिया? किसी ने गाली दिया तो आपने गाली दी, किसी ने कमेंट किया तो आपने बैक कमेंट किया उससे सख्त, किसी ने आपको धक्का दिया तो आपने भी उसको धक्का दिया। क्या इस तरह की बातें मिलती है? नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो ठीक है, लेकिन हमें नज़र क्या आता है, अल्लाह के रसूल की पूरी सीरत पढ़ जाइए। जंगें इतनी हुई, नबी करीम अलैहिस्सलाम कमांडर इन चीफ के तौर पे जंगों में शामिल हुए, लेकिन आपके हाथ से कोई कत्ल नहीं हुआ, सिवाय एक शख्स के इसको आपने हल्का सा मारा था, हल्की खराश लगी थी, वो भागा वहाँ से, वो भी मर गया रास्ते में। बहरहाल बाकायदा आपने कभी तो कत्ल नहीं किया।
बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। अपनी ज़ात के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी से बदला नहीं। अपनी ज़ात क्या होती है? पर्सनल जो चीज़ें होती है, शख्सी, इसने हमें पर्सनली कमेंट किया, हम बदला लें इसका, ये कभी नहीं। वहाँ जब शरीयत की बात अगर आती है, जो अल्लाह का हुक्म होता है, शरीयत का ये कानून है, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहता है, उसके ख़िलाफ़ अगर कुछ बात होती थी तो अल्लाह के रसूल को गुस्सा आता था, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता था। अपनी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के लिए, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के कुरान के लिए। अब एक मिसाल आप देखिए बहुत छोटी सी, जैसे एक खातून थी, उन्होंने चोरी किया, इत्तेफाक से उनका नाम फ़ातिमा था, ये भी इत्तेफाक है, अल्लाह के रसूल की बेटी का भी नाम फ़ातिमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने चोरी किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ये बात पहुंची। अब ज़ाहिर है चोरी की सज़ा इस्लाम में वो अगर एक अमाउंट एक हद तक पहुंचता है, 100-200 रुपये की बात नहीं हो रही, एक फ़ुक़हा ने लिखा है कि उसका एक प्रॉपर अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट है, वहाँ तक पहुँचा है, तो वहाँ तक पहुँच गया था। शरई एतबार से उनका हाथ कटना था, जो शरीयत का हुक्म है। अब बाद सहाबा इकराम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, जो अल्लाह के रसूल के बड़े चहेते थे, तो ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे, और ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह के रसूल के बड़े चहेते थे, उनके बेटे, ज़ाहिर है बड़ी मोहब्बत होती है कि आप जाके अल्लाह के रसूल से थोड़ी दरख्वास्त करिए कि उनका हाथ ना कटे, ठीक है, क्यों भाई आप बड़े मोहब्बत रखते हैं आपसे, अल्लाह के रसूल आपकी बात सुन ले। और चूँकि वो बड़े ख़ानदान की थी, जो जिस खातून ने चोरी किया था, वो आए, उन्होंने अल्लाह के रसूल से इसी बात को जिक्र किया। रिवायात में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा बिल्कुल गुस्से से सुर्ख हो गया, आप बहुत नाराज़ हुए, और आपने उस वक्त ये बहुत मशहूर जुमला फरमाया था, अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। फ़ातिमा छोड़ दो कौन है, अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। तो अल्लाह के रसूल को गुस्सा भी आता था, आप नाराज़ होते थे, किस लिए? तब नाराज़ होते थे जब अल्लाह की शरीयत पे हमला हो। आज हम लोगों का क्या मामला है, कोई कमेंट हल्का सा कर दिया हम नाराज़ हो गए, लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोज़ा नहीं रख रहा है, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है, दीन से दूर है, गुनाहों में लगा हुआ है, म्यूज़िक सुन रहा है, मुस्तकिल जो है इस तरह की फौश चीज़ों में लगा हुआ है, उस वक्त हमें गुस्सा नहीं आता, बहुत ज़्यादा हम समझाने की भी कोशिश नहीं करते। कब आता है? जब हमें कोई पर्सनली हम पर कमेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, जरा इन सब चीज़ों को थोड़ा मुख्तसर शॉर्ट में नोट में तैयार करिएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, अब मैंने एक और बात शुरू में बताई, इसको समझ लीजिए, उसको भी आप नोट करें कि अखलाक जो होता है, हुस्न अखलाक कहते हैं ना, बड़ा अच्छा इंसान का अखलाक है, बिहेवियर, आप ऐसे उसका तर्जुमा कर सकते हैं, बिहेवियर, मोरल, मोरालिटी। इसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, बहुत बड़ा पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, लोगों को माफ़ कर देना, लोगों को माफ़ कर देना, ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी अखलाक का बड़ा हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, लोगों को माफ़ कर देना। कब माफ़ कर देना, ये भी सुन लीजिए, बदला लेने की ताकत है उस वक्त आपने माफ़ किया। भाई एक आदमी को बदला लेने की ताकत ही नहीं है, ठीक है, उसने भी कहा भाई चलो छोड़ो, जो बात हो गई हो गई, ठीक है, फाइन। बट ये है कि एक आदमी चाहे तो बदला ले सकता है, वो चाहे तो उसके कमेंट का जवाब दे सकता है। अगर एक थप्पड़ मारा तो उसके अंदर सलाहियत है, ताकत है कि उसको 2 थप्पड़ मार के उसका जवाब दे। ये होता है ताकत, बदले की ताकत के वक्त लोगों को माफ़ कर देना, समझ लीजिए, बदला लेने की ताकत है। अल-अफ़्व इंदल मक़दरा, जिसको अरबी ज़बान में कहिए, कुदरत के वक्त लोगों को माफ़ कर दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा है, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कुछ ख़ताएँ हो जाती हैं, जैसे ग़ज़वा उहद के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा था, कुछ सहाबा को हुक्म दिया था कि फ़लाँ पहाड़ी पे आप ठहरे रहो, वहाँ से उतरना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, हम जंग हारे जीते, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट यू आर नॉट अलाउड टू कम डाउन, दैट्स इट। फाइनली क्या हुआ, वो बहुत लंबा किस्सा है, बट मैं उसको बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बातों को नज़रअंदाज किया गया और सहाबा उतर गए। नतीजे में जंग का पासा पलट गया, जंग हारे, ज़ाहिरी एतबार से जंग हारे, 70 सहाबा शहीद हुए, सब कुछ हुआ।
उसके बावजूद अल्लाह की तरफ से जो आयत उतर रही हैं कुरान पाक में कि आप उनको माफ़ कर दीजिए, फ़ाफ़ु अन्हुम। ऐसा नहीं कि आपके दिल में एक कुछ बैठ जाए सहाबा किराम के खिलाफ, नहीं, माफ़ करिए। वस्तगफिर लहुम, और माफ़ करने के साथ साथ सिर्फ नहीं माफ़ नहीं करना है, उनके लिए दुआ भी करिए, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करिए। वशाविरहुम फिल अम्र, और यहाँ तक नहीं, उनसे मशवरा लेते रहिए। हेलो जी, क्या कह रही हैं? अभी आवाज़ आई? और दूसरे लोग बताएं ज़रा। हाँ, अभी सेम केस विथ ऑल वर्ड। सादफ मैम, जैसे आई एम आस्किंग यू, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम। हाँ या मैम, कैन यू हियर मी प्रॉपरली और व्हाट इज एनी प्रॉब्लम इन द साउंड माइक? आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो हो सकता है कभी कभी बीच में कट जा रही हो, या कि मैम यानी जिन्होंने कहा है अभी शायद उनके यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, माइट बी, आई डोंट नो। बहर अदर स्टूडेंट्स बताएं अपने कमेंट, ताकि हम आगे जारी रखें इसको। ओके फाइन, सो जस्ट आई विल कंटिन्यू दिस। सो व्हाट आई वाज सेइंग, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। हाँ, कि आप अल्लाह के रसूल से कहा गया कि माफ़ करिए, इनके लिए दुआएं करिए और इनसे मशवरा भी लीजिए। ये सारी बातें कही गई, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि कुरान पाक में अल्लाह ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह कहा। एक आयत में और अल्लाह के रसूल से कहा गया फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह, अल्लाह के रसूल इनको माफ़ कर दिए, दरगुज़र करिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, एक आपके सामने बात आई जो अल्लाह के रसूल से कहा गया है। अब हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में उसको आगे देखते हैं। हमने क्या देखा, बहुत सारी हदीसें, इसमें मैं आपको कुछ कोट बताता हूँ, कुछ चीज़ें। जैसे इसको भी नोट करिएगा आप जस्ट ब्रीफली। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं एक सहाबी के साथ। एक आराबी कहते हैं वो लोग जो देहात के रहने वाले थे, जो तालीम याफ्ता भी नहीं थे, उनका कल्चर भी अच्छा नहीं था, ना आपको पता है ना कि बिल्कुल बद्दू टाइप, में कुछ नहीं पता हो। एक अराबी आया और अल्लाह के रसूल उस वक्त बहुत शानदार बेहतरीन यमनी चादर ओढ़े हुए थे। यमन बहुत अच्छी चादर मानी जाती थी। उस आराबी ने अल्लाह के रसूल की चादर को पकड़ के इतनी ज़ोर से खींचा कि आपके गर्दन में उस चादर का असर आ गया होता ना। अगर कपड़ा अगर पकड़ खींचा जाए तो अगर उस पर जी फाइन ओके कैन डू दिस। तो बहरहाल वो अल्लाह के रसूल जा रहे थे, आपके पास एक चादर थी, आप चादर ओढ़े हुए थे। एक साहब मिले आराबी, अब मैं बता रहा हूँ आराबी कोई देहाती, उन्होंने उनकी चादर पकड़ के इतनी ज़ोर से खींचा अल्लाह के रसूल की कि आपके गर्दन पे उसका निशान पड़ गया। और उसने क्या कहा कि अल्लाह ने जो तुमको माल दिया है उस माल में से मुझे भी दो, मेरा भी हिस्सा है, मुझे भी दो। अब सहाबी साथ में थे और वो नारा भाई कोई भी रहेगा साथ में, ये क्या बात हुई, इस तरह क्या बर्ताव करना है। अल्लाह के रसूल उसकी तरफ देखे और मुस्कुराए, आप हंसे, आपने फरमाया छोड़ो, और आपने फरमाया ठीक इसको जो है पैसा दिया जाए। वह आमरा बिइताइन लहू, उनको जो भी उसने मांगा था उसको पैसा दिया। अब देखिए कौन है, नबी हैं अल्लाह के रसूल, जिनके एक इशारों पर सहाबा कराम अपनी जान दे देते। लेकिन एक आदमी बद्दू देहाती, कुछ नहीं पता, वो आ रहा है, आपकी चादर खींच रहा है, बड़ी सख्ती के साथ आपसे मुतालबा कर रहा है। अल्लाह के रसूल उसके बदले में मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने के बाद जो भी मुतालबा था आपने वो पूरा भी किया। ये देखिए इतनी बड़ी मिसाल है। अगर हमारे साथ हो जाए आज की दुनिया में हम लोगों के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी शायद। Come on, but you just have a very quick note, ma'am. You don't need. Come on. Okay. तो ये वाकया देखिए, आपको एक एक चीज़ नोट नहीं कर। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप हर चीज़ नोट नहीं कर सकती। सबसे पहले ये समझ लीजिए, सब कुछ कभी नोट नहीं हो पाएगा। बस इस वाकये को आप जहन में रखिए, ठीक है? यू नो व्हाट आई मीन। इस वाकये को जस्ट कीप इट इन योर माइंड, और एक हल्का सा नोट उसकी तरफ इशारा कर लीजिए। क्या लिखेंगे, कैसे? जैसे एक देहाती ने अल्लाह के रसूल से बहुत सख्ती से मुतालबा किया, आपकी चादर खींची, आपके गर्दन में बल पड़ गए, दैट्स इट। बाकी आपको मालूम है आगे क्या हुआ, कि अल्लाह के रसूल मुड़े, मुस्कुराए, और आपने जो है उसको कुछ देने का हुक्म दिया, उसको कुछ दिया गया, पैसा माल जो भी दिया गया। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगी ना, तो
तो आ जाएगा। मुझे मालूम है आप लोगों की दिक्कत हो रही है क्योंकि जस्ट स्टार्टेड, आई मीन आप क्लास 9, 10, 12 ऐसे हैं ना आप लोग, तो जस्ट स्टार्टिंग द थिंग्स। तो ये एक हुनर भी होता है क्विक नोट करना। तो इसको आप जो मेन पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए, दैट्स इट। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपसे, यू कांट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वर्ड। कभी भी स्पीच में नहीं कर सकती आप, ये मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो ये समझ में आया आपको ये वाला पहलू। शुड आई गो अहेड नाउ, शुड आई कंटिन्यू? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, इसी माफ़ करने की एक और मिसाल हम आपको देते हैं। आप लोग बताएं, क्योंकि माशाल्लाह माइक अनम्यूट है, आई एम हैप्पी, जस्ट यू कैन आस्क मी, व्हेनेवर आई आस्क यू जस्ट यू हैव टू आंसर मी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में कितने दिन रहे? आपकी मक्की ज़िंदगी क्या है, आपको पता है? कितने साल मक्के में रहे आप? कैन एनीबॉडी टेल यू? नो, जस्ट व्हेन ही वाज 40, जब आप 40 साल के थे उस वक्त आपको नबूवत मिली, आप नबी बन गए। एंड आफ्टर दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही डिड स्टे इन मक्का? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। कितने साल आप मक्के में रहे फिर आप? नो, 13 ईयर्स। कितना? 13 साल। कितना? याद रखिएगा, 13 साल मक्की ज़िंदगी, 13 ईयर्स। When he was 53 years old, he was asked by Allah the Almighty to emigrate to Medina. That's it. 13 साल आप मक्के में अपनी जान आपने लगा दी दावत व तबलीग में। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी मशक्क़त, एक एक के घर जाना, एक एक कबीलों के पास जाना, लोगों की कमेंट सुनना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की धमकियाँ सुनना, सब कुछ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त किया 13 साल की ज़िंदगी में। क्या क्या नहीं हुआ, अपनी आँखों से अल्लाह के रसूल ने देखा कि आपके सहाबा को कत्ल मारा जा रहा है, कोड़े लगाए जाए हैं। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गर्म रेत पर लिटा कर, गर्म पत्थर रख कर खींचा जा रहा है। हज़रत अम्मार और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों को आपने देखा। आप गुज़रते थे और ये कुफ़ार और मुशरिकीन उनको पर कोड़े बरसाते थे, उन पर जुल्म करते थे। अल्लाह के रसूल अपनी आँखों से देखते थे, लेकिन आप क्या फरमाते थे? सब्रन या आल यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ऐसे कह के निकल जाते थे। 13 ईयर्स वो बहुत हार्ड पीरियड था। अल्लाह के रसूल 13 साल के बाद फिर आए मदीना। मदीने की कितनी ज़िंदगी है, क्योंकि सीरत का चल रहा है ये। मदीने में कितने दिन हुए? 10 ईयर। नाइस, या वेरी गुड, वेरी गुड। चूँकि 63 साल की ज़िंदगी है तो 53 प्लस एड जस्ट 10 63 हो जाता है। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, माशाल्लाह, गुड। 10 साल आपकी वहाँ की लाइफ रही। अब उस 10 साल में भी देखिएगा तो मक्का का फतह होता है सन 8 में। तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी है 13 साल, 13 साल के बाद 8 साल उसमें और जोड़ लीजिए आप, 19 साल के करीब। 20वें साल में आप मक्का जाते हैं और ऐसे ऐसे मुजरिमीन मक्का में मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए पूरी जान लड़ा दी थी अपनी। क्या क्या नहीं किया मुसलमानों के साथ, उनको सुकून से बैठने नहीं दिया। अल्लाह के रसूल फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हो रहे हैं। और मक्के के कमांडर इन चीफ कौन है उस वक्त? मक्के के सरदार कौन है, कोई बताएगा? जब अल्लाह के रसूल मक्के में दाखिल हुए, मक्के के सरदार कौन थे? नो एनीवन एल्स? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मुसलमान हो गए थे बाद में, वो मक्के के सरदार थे। ग़ज़वा उहद में कमांडर इन चीफ वही थे, वही लेकर आए थे। जितनी जंगें हुई वही मुसलमानों के ख़िलाफ़ आगे आगे वही थे। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो सबसे पहले किसकी गर्दन उड़ती? हज़रत अबू सुफियान की। और मक्के में जो बड़े बड़े सरदार थे, जो बड़े बड़े मुजरिमीन थे उस वक्त, चाहते तो एक एक की गर्दन काट दी जाती। चुनांचे जब एक सहाबी जब मक्के में दाखिल हुए, एक सहाबी के हाथ में झंडा था और उन्होंने ये कहा जोश में आकर, मदनी सहाबी थे, कि आज तो बदले का, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज तो बदला लिया जाएगा अच्छे से। बहुत इन्होंने सताया। ये बात जब अल्लाह के रसूल को पहुंची तो आपने वो झंडा उनके हाथ से वापस ले लिया। फरमाया नहीं, ऐसा ना कहो। हाँ, अगरचे उन्हीं के बेटे को दे दिया। ये हुआ कि उनकी थोड़ा दिलजोई हो गई, लेकिन आपने फरमाया आज बदले का दिन नहीं, आज माफ़ करने का दिन है, आज माफ़ी का दिन है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, फरमाया जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कहा था वही,
कोई बात नहीं, चलो जो हुआ वो हो गया, ख़त्म। फरमाया इज़हबू फ़अंतुमुत्तुलक़ा, चले जाओ तुम सब आज़ाद हो, किसी पर कुछ नहीं। और अबू सुफियान जो कमांडर इन चीफ थे, उनके बारे में हुक्म हुआ, उनको इज्जत दी गई कि फरमाया मन दखल दारा सुफियान दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा वो सब महफूज हो जाएंगे। ये देखिए, ये रिस्पेक्ट दिया जाता है। अल-अफ़्वु इंदल मक़दरा, जब अल्लाह ने ताकत दी बदला लेने की, उस वक्त माफ़ कर दो, ये कमाल होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल सीरत पाक से हमें मिलती है। मैं आपको एक वाक़या इसी अंदाज़ का और बताऊँगा, और ये सुनिए कि मैं वाक़यात इसलिए मैं आपसे नहीं बयान कर रहा हूँ, या मैं ख़ुद से भी मैं मुखातब हूँ कि बस हम इसको सुने, अच्छा लगे, हम 2-4 कमेंट कर दें, सरसरी में बस गुजर जाए, वाओ दे वर वंडरफुल पीपल, यू नो व्हाट। नहीं, हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिफ़ात को, उन्हीं क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, ये हम लोगों को भी बताएंगे, अपनी फैमिली को भी बताएंगे, अपने भाइयों को, बहनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को, जो भी है सबको। भाई माफ़ करना सीखो। दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, 60, 65, 70 जो भी अल्लाह की तरफ से है, उसके बाद तो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया में अगर हम अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ कर देंगे, कल अल्लाह हमें माफ़ करेंगे। इसी ताल्लुक़ से आप एक और देख लीजिए। आप ये बताइए, बस मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर जवाब मैं ही दे रहा हूँ उसका, कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात किसी भी फैमिली का हेड उसको कब होती है? आपको पता है? उस वक्त होती है जब उसकी फैमिली, यानी उसकी वाइफ, उसकी बहन या उसकी बेटी पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए। अगर उसकी आबरू पे कोई बात आती है तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ देह चीज़ नहीं होती। ठीक है, आप समझ रहे इस बात को ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वेरी गुड। भाई मासूम है घर वाले, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया गलत, कि मैंने आपकी बेटी को फलां जगह देखा था, या बहन को देखा था, या उनसे ये सब गलत सलत इल्ज़ाम, बस सिर्फ बदनाम करने का, तकलीफ़ देने के लिए। या किसी ने कोई अफवाह उड़ाई, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्ट यू आर हरिंग और जस्ट रशिंग, इल्ज़ाम लगाने के लिए आप दौड़ जा रहे हैं, बेगर भाई पता नहीं, हो सकता हो गलत हो। ये पहले इस बात को आप ज़हन में रखिए। अब मैं आगे आपको वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा, हम सब की माँ, तमाम दुनिया के मुसलमानों की माँ, उम्मुल मुमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने? सब लोगों ने सुना होगा। क्या उनके कमालात थे, अल्लाह के यहाँ क्या मकाम और मर्तबा था। बहुत बड़ी खातून है। ठीक है, आप बताइए उनके वालिद कौन है? आयशा के वालिद कौन है? कोई बताएगा? यानी जिन लोगों को आप कौन? नाइस माशाल्लाह, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू नो दैट, वेरी गुड, नाइस। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कहाँ के रहने वाले? मक्के के, हिजरत करके मदीना गए तो आपकी फैमिली के लोग भी मुसलमान होकर मदीना गए। उसमें आपके एक सगे खालाजाद भाई थे, जिनका नाम था मिस्ताह नाम उनका, मीम सीन ताहा, मिस्ताह। ठीक, मैं आपको नाम पहले बता दे रहा हूँ। अब क्या हुआ बाद में सुनिए। बाद में एक जंग के मौके पर, चूँकि बहुत लंबा वाक़या है, हमारे पास टाइम नहीं रहता हम लोग, हमारे पास शॉर्ट में उसको हम आपको बता रहे हैं। किसी जंग के मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी हाजत पूरी करने के लिए मैदान में गईं। आपने हार पहना था, वो हार गुम हो गया। उस हार की तलाश करने के लिए आपको थोड़ी लेट हो गई। जब आप वापस आई तो काफ़िला चला गया था, है ना। अब बैठी है चुपचाप, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो वही वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के सो गई। एक सहाबी सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाद में जाते थे, उनका काम यह था कि बाद में काफ़िला चला जाए तो कुछ सामान वगैरह छूटा है तो ले। उन्होंने देखा और पहचान लिया हज़रत आयशा, इसलिए कि उन्होंने पर्दे की आयत नाज़िल होने से पहले उनको देख रखा था। आपने कहा आयशा, उन्होंने जब ये पूछा तो हज़रत आयशा ने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस बैठी रही। तुरंत सफ़वान गए, अपना ऊँट लेकर आए, ऊँट वहाँ खड़ा कर दिया और पीछे हट गए। फरमाया आप बैठ जाइए, और आप पीछे चले गए दूर। हज़रत आयशा उस ऊँट पे बैठ गई, फिर आप अपना ऊँट आए और ऊँट लेके आगे बढ़े। अब जब वो दाखिल हुए, जब मुसलमानों को जहाँ लश्कर ठहरा था, तो मुनाफिकों का सरदार वहीं बैठा हुआ था रास्ते में, अब्दुल्ला बिन उबई। अब देखिए मुनाफिक कौन होता है, असल काफिर हैं।
हाँ, प्लीज इफ यू कैन म्यूट योर वॉइस, ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू म्यूट योर सेल्फ व्हेन आई आस्क यू टू अनम्यूट, ओनली देन यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो व्हाट, वी हैव लिमिटेड टाइम। सो व्हाट हैपेंड देन, मुनाफिकों का सरदार बैठा हुआ था, उसने जो देखा, अब उसने एक कहानी बनाई। हम लोग कहानी होता है ना, हम लोग कहानियाँ लोग बनाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं चीज़ों को देखकर। उसने क्या कहा, वल्लाही मा नजा मिन्हु मा नजा मिन्हा व मा नजत मिन्हु, यानी एक इशारा कर दिया, खुदा की कसम न ये बचा होगा और न ये बची होंगी। अभी उसने थोड़ी सी बात कही, लेकिन ये बात जब आगे पहुंची है, आप पूरे लश्कर में शोर हो गया कि ऐसा ऐसा मामला। गोया कि नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, दुनिया की ऐसी शरीफ खातून, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, आप पर तोहमत लग गई गलत काम की। हज़रत आयशा को कुछ पता नहीं, आप परेशान हैं। हाँ, ओके, सो व्हाट हैपेंड, आई एम सेइंग दैट कि वो जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, इल्ज़ाम उसने बिल्कुल उसको क्या एलेबोरेट नहीं किया है ना, एक्सप्लेन नहीं किया, बिल्कुल क्लियर कट इशारा कर दिया कि अरे कहाँ बचे होंगे लोग, होता है ना, ना ये बचे होंगे ना ये बची होंगी, नाऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल ये बात पूरे लश्कर में फैल गई। फाइनली जब मदीना काफ़िला गया तो वहाँ भी फैल गई। अल्लाह के रसूल को जब ये बात पहुँची थी, इस कदर तकलीफ़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि वो बयान से बाहर है। किसी के घर वालों पर इल्ज़ाम लगा देना, और भी ऐसे शरीफ घराना, अंबिया कराम, नबियों के सरदार, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर आप परेशान हो गए। आपने सहाबा से मशवरा लिया क्या किया जाए, हज़रत अली से मशवरा लिया, दूसरे सहाबा कराम से भी। हज़रत आयशा को कुछ नहीं पता, बस ये है कि अल्लाह के रसूल उस ज़माने में हज़रत आयशा से बहुत अच्छे से बात नहीं की, बस हाल चाल ले लेते थे, दैट्स इट। यानी जैसे पहले की तरह आपका बर्ताव नहीं था। हज़रत आयशा को बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन उनको पता नहीं था क्या हुआ। एक बार ये बाहर जा रही थी क़ज़ाए हाजत के लिए, तो मिस्ताह जो उनके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खालाजाद भाई थे, उनकी वालिदा भी साथ में थी, उम्मे मिस्ताह। रास्ते में इत्तेफाक से वो थोड़ा क्या बोलते हैं, उनका पैर फिसल गया और गिरने के करीब थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो कहा, आप मिस्ताह को बद्दुआ दे रही हैं, वो सहाबी हैं। अरे तुम्हें नहीं पता, इल्ज़ाम लगाया है, यानी गोया कि मिस्ताह भी उन लोगों में से थे जिन्होंने हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया था। मिस्ताह भी उन्हीं लोगों में से थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तो होश उड़ गए। आप फरमाती हैं कि मैं वापस आ गई घर, और आँखों से बस मुस्तकिल दिनों रात आंसू बहते थे। अल्लाह के रसूल एक बार तशरीफ़ लाए घर में। अब अल्लाह के रसूल ने वाज़े तौर पे आके कहा कि आयशा, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, अल्लाह के हुजूर तौबा करो। अब क्या हुआ जी, आयशा प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर सेल्फ, आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज़। ओके, इट्स फाइन नाउ। Okay, now it's silence everywhere. Thank you Alisha, thank you. So मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या कि आप जो है तो अल्लाह के हुजूर तौबा करो। अब हज़रत आयशा ने सोचा कि खुद अल्लाह के रसूल को भी इसका यकीन हो गया। फरमाती हैं कि मेरी आँखों का आंसू खुश्क हो गया, अब मेरी ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा था कि मैं क्या कहूँ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल को जवाब दो। मैं क्या जवाब दूँ? फरमाती हैं, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि ठीक है मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ, तो मैं गलत करती हूँ, क्योंकि मैंने तो गलत नहीं किया है। और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं करूँ क्या? इसी दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से कुरान पाक नाजिल हुआ, वही उतरी, पूरी सूरह नूर की आयत नाजिल हुई। उससे पहले महीनों तक अल्लाह के रसूल पर वही का सिलसिला भी बंद था, पता ही नहीं चल रहा था ये गलत क्या, चूँकि अल्लाह को कैसे पता चलता जब तक कि वही नहीं आती। अभी उसी मजलिस में बात हो रही थी कि अल्लाह के रसूल की कैफियत वही वाली हो गई, यहाँ पर पसीना आ जाता था। इमीडिएटली कुरान पाक की सूरह नूर की आयत नाजिल हुई और उसमें हज़रत आयशा की बरात का जिक्र हुआ बाकायदा, फुल आया, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तुम्ही में से ग्रुप है, आप इसको अपने हक़ में बुरा ना समझिए बल्कि बेहतर है। अभी पता चल गया कि क्या क्या है,
ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज़रत आयशा से कि अल्लाह का एहसान है, कुरान पाक में अल्लाह ने आयशा की बारात का इजहार किया है, खुशी का माहौल हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं हज़रत आयशा से, कुमू इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सामने खड़े हो जाओ, भाई जाओ अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। हज़रत आयशा फरमाती है, नहीं, मैं इनका शुक्रिया नहीं अदा करूँगी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। अल्लाह ने मेरी बारात के लिए कुरान पाक में आयात नाजिल किया है। अच्छा, ये तो एक वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया, ये हुआ। असल हमें सीखना क्या है, जो मिस्ताह जो उनके भतीजे थे वो बहुत गरीब थे, अखालाजाद भाई थे, बहुत गरीब थे, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैसे वाले थे, तो मुस्तकिल सारा खर्चा उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही दिया करते थे, ठीक है, पूरा। उन्होंने कसम खा लिया कि हम इस पर इतना खर्चा कर रहे हैं, इन पर एहसान कर रहे हैं, और एहसान का बदला ये क्या दे रहे हैं, खुद मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये एहसान का बदला तो होता नहीं है। इंसान leave them, that's it, just listen. So what happened, उन्होंने कहा भाई देखिए एहसान का बदला ये हो, तो उन्होंने कसम खा लिया कि हम कभी भी हज़रत मिस्ताह पर कोई भी पैसा खर्च नहीं, उनको कुछ भी नहीं देंगे, कभी भी कसम खा लिया। अल्लाह की तरफ से आयत, कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई उन्हीं के बारे में, अबू सिद्दीक़ के बारे में, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलुल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह, तुम में से जो वसात वाले हैं, माल वाले हैं, ये कसम ना खाएं कि वो नहीं देंगे मुहाजिरीन को, फ़कीरों को जो अल्लाह के रास्ते में है, इसे कसम ना खाएं। फ़लियाफ़ू वलियस्फ़हू, चाहिए कि माफ़ कर दें, दरगुज़र कर दें। अल्लाह ने क्या कहा, ऐसी सूरत हाल में भी अल्लाह फरमाया माफ़ कर दें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने सुनाया, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमला फरमाया था, फरमाया बला वल्लाही इन्ना नुहिब्बु या रब्बना अन तग़फ़िर लना, क्यों नहीं आए हमारे रब, हमें पसंद है, हमें महबूब है कि आप हमें माफ़ कर दें। उसके बाद से उन्होंने फिर उनको ख़र्चा देना शुरू कर दिया। ये आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल मैंने पेश किया। इंसान की आबरू पर हाथ उठाने वाला, उसकी इज़्ज़त से खिलवाड़ करने वाला, ये बड़ा मुजरिम होता है, ये कोई माफ़ नहीं करता। लेकिन इस्लाम और कुरान और अल्लाह ने ये सिखाया है कि ऐसे लोगों को भी माफ़ कर दिया जाए, इनको भी माफ़ कर दो। नतीजे में क्या होगा कि अल्लाह कल माफ़ कर देंगे, अल्लाह माफ़ कर देंगे। इससे बड़ी क्या बात होती है। हमारी 50, 60, 70 साल ज़िंदगी गुजर जाएगी, अगर हम थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, लोगों को माफ़ करना सीखें, तो अल्लाह के यहाँ हमेशा हमेशा जन्नत मिल जाएगी। मैं आपको, चूँकि टाइम हो गया है, बट ये कि एक हदीस का तर्जुमा मैं करके बात ख़त्म करता हूँ। वह हदीस ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हमें ये बात पहुँची है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक पुकारने वाले को हुक्म देंगे, या अमरू मुनादियन यौमल क़ियामा, क्या कहेंगे उसको, कहेंगे, वो पुकारने वाला कहेगा कि अल्लाह के ज़िम्मे जिसके पास कुछ है, कोई हक़ वग़ैरह, यानी अल्लाह को अदा करना है, तो चाहे कि वो खड़े होकर बयान करो, बोले कौन है वो, फलियकुम। पता है कौन लोग खड़े होंगे ऐसे वक्त में, सिर्फ वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने दुनिया में किसी दूसरे को अल्लाह के लिए माफ़ किया होगा। गोया कि अगर दुनिया में किसी को अल्लाह के लिए माफ़ किया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हक़ है और वो हक़ अल्लाह हमें अता करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। तो आज का जो सबक है, लेसन है, उससे हमने सीखा है ना। तो सीरत के वाक़यात से ये सब तो सीखने वाली बातें होती हैं, सिर्फ सुन के निकल जाना, कमेंट कर देना, बड़ा अच्छा था, अच्छा बयान हुआ और ये वो, ऐसा नहीं। हम सीखें प्रैक्टिकली, अपनी लाइफ में उसको हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, प्रैक्टिकली। और आज से इस मजलिस से और यहाँ से ये तय कर लें कि हम अब आने वाली ज़िंदगी में कभी बदला लेने की बात नहीं सोचेंगे, हमेशा लोगों को, सबको माफ़ करेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह सब लोग बोलिए अपना अनम्यूट करके, इंशाअल्लाह। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। भाई देखिए, कुछ लोग चैट करते हैं या म्यूट नहीं रखते, बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हम तो देख नहीं सकते, लेकिन एक अमानत के तौर पे है ना ये। अगर हम आपको नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह तो आपको देख रहा है ना। आपने कोर्स ज्वाइन किया किस लिए,
मैंने आपसे पहले दिन कहा था ना कि आपको सर्टिफिकेट ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑक्सफोर्ड में आपका दाखिला हो जाएगा उसकी बेस पर, ठीक है ना, या MBBS में आप चले जाएंगे अलीगढ़ में या कहीं भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह के लिए आपने दाखिला लिया है, दीन सीखने के लिए, तो उसका ख्याल रखिए, है ना। एक आपने जब अहद किया है तो उसको निभाइए। तो आप क्लास के दरमियान प्लीज़ चैट ना करिए, आप अनम्यूट रखिए, अच्छे से सुनिए, जब सवाल जवाब हो तो उस पर आप पूछ सकती है। बहरहाल अब टाइम भी हो गया है, अगर किसी को सवाल